ब्लू बेल्ट। एक समय की बात है, मोराना नाम के एक छोटे से टापू में एक लड़का रहता था जिसका नाम था लियो। लियो एक बहुत ही मेहनती लड़का था जो अपने मामा और मामी के साथ रहता था। हालांकि वो उनसे प्यार करता था, पर उसे माँ की ममता की कमी बहुत महसूस होती थी। मोराना के लोगों का कहना था कि एक बार लियो की माँ उस घने जंगल के अंदर अकेली चली गई थी और दोबारा कभी लौटकर नहीं आई। उस समय लियो बहुत छोटा था। उसे उसकी देखभाल के लिए उसके मामा और मामी के हवाले किया गया था, पर घर का सारा काम वो लियो से ही करवाते थे। तो यहाँ हो तुम, हमें और मशरूम्स चाहिए। आज मैं सूप बना रही हूँ, जाकर ले आओ। पर मामी, मैं अभी बाजार से ही आ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें खाने पीने और पहनने के लिए चीजें देती हूँ, इसके बदले में जो तुम करते हो वो कुछ भी नहीं है। अब ये आलस छोड़ो, चलो जल्दी से जाओ। लियो को अक्सर गुस्सा आता जिस तरह उसके मामा और मामी उससे पेश आते थे, पर इस दुनिया में उनके अलावा उसका कोई नहीं था और अगर वो उन्हें निराश करता तो उसकी खैर नहीं। उस दिन लियो काफी उदास था। वो मशरूम खरीदने नहीं गया, बल्कि वो नदी के पास अपनी मनपसंद जगह पर जाकर बैठ गया। काश मेरी भी माँ होती। दुखी और निराश होकर लियो रात होने तक वहीं बैठा रहा। उसे पता था कि मशरूम नहीं लाने की वजह से उसकी माँ ने उसे बहुत डांटने वाली है, पर लियो को परवाह नहीं थी। आखिर वो घर जाने को तैयार हुआ। जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रहा था, हाँ, ये क्या है? बिना हिचकिचाते हुए लियो ने वो बेल्ट पहन लिया और खुशी खुशी घर चला गया। कुछ तो था उस बेल्ट के बारे में जिससे लियो शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस कर रहा था। पर घर पहुंचते ही जैसा उसने सोचा था, उसकी मामी लियो पर बरस पड़ी। इतनी देर से आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो भी बिना मशरूम्स के? लियो उदास था और उसने अपना सिर झुका लिया। वो अपने हाथ पीछे करके खड़ा था और एक आज्ञाकारी लड़के की तरह चुपचाप अपनी मामी की डांट सुन रहा था। पर अचानक उसने अपने हाथ में कुछ महसूस किया। वो मशरूम थे। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे? ये कब से तुम्हारे पास ही थे और फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं। हो, अब लाओ जल्दी। ये मशरूम मेरे हाथ में कैसे आ गए? लियो को इस बात का पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है। लियो, मैं चाहती हूँ कि 1 घंटे में तुम ये पोछा वोछा निपटाकर और गाय को चारा भी खिला दो, समझ गए तुम? जैसे ही लियो की मामी कमरे से बाहर गई, थकान के मारे लियो ने अपनी बेल्ट पर थपथपाया और अचानक बेल्ट काम पर लग गया। कुछ ही देर में लादी पोछा अपने आप शुरू हो गया और गाय के सामने खाने के लिए चारा रखा गया। लियो समझ गया कि ये जादू जरूर बेल्ट की वजह से ही हो रहा है। इतनी कम उम्र में भी लियो काफी समझदार था। उसे पता था कि उसे बेल्ट को संभाल कर रखना है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न करे। जब वो अकेला होता और कोई उसे देख नहीं रहा होता, तभी वो अपनी बेल्ट को थपथपाता। पर जल्दी ही लियो के मामा और मामी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा है? उन्होंने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। अगले दिन मामी ने लियो को बहुत सारा काम दिया और कमरे से बाहर चली गई। फिर आगे क्या होता है देखने के लिए दोनों पर्दे के पीछे छिप गए और फिर उन्होंने जो देखा उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो देखा तुमने? सब बेल्ट की वजह से। इस आलसी लड़के को कहीं से जादू की बेल्ट मिली। हाँ, पर उसे बेल्ट मिली कैसे? अरे क्या सोचना, मुझे बस इतना पता है कि हम जल्दी से अमीर होने वाले हैं। अगले दिन मामा मामी, क्या बात है? आप दोनों आखिर बाहर क्यों बैठे हुए हैं? अब से यही हमारी जगह है। बेघर हैं हम, बेघर हो गए। बेघर? मुझे एक बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। जो भी मैंने कमाया था वो सब गंवा दिया मैंने। अब मैं घर खर्च कैसे संभालूंगा? मुझे इस घर को बेचना पड़ेगा और हमें फल फूल खाकर जंगल में ही रहना होगा। ओह, काश कोई हमें बहुत सारे पैसे देकर मदद कर दे। हे ऊपर वाले, कोई चमत्कार दिखा, हम पर दया कर। ये लोग मुसीबत में हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मामा और मामी जंगल में जाकर पत्ते खाएं। मैंने वादा किया था कि मैं कभी भी बेल्ट का इस्तेमाल पैसों के लिए नहीं करूंगा, पर मुझे
इनकी मदद करनी ही पड़ेगी। क्या फायदा इस जादू का अगर मैं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाऊं इसे। उनके गलत इरादों से बेखबर लियो ने अपने बेल्ट को थपथपाया और कुछ ही देर में उसके हाथ में सोने के सिक्के के 2 थैले आ गए। मामी, ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्या इससे कुछ मदद मिलेगी? अरे ये तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ये फिलहाल के लिए काफी है। अब हमें ये घर नहीं बेचना पड़ेगा। हमें पता था तुम मदद जरूर करोगे। लियो उनकी मदद करके बहुत खुश था क्योंकि वो बचपन से उसकी देखभाल कर रहे थे। अब उसे बुरा नहीं लग रहा था कि उसने सोना बनाने के लिए जादुई बेल्ट का इस्तेमाल किया। अगर इस जादुई बेल्ट की वजह से मैं कुछ अच्छे काम कर सकूं तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। दरअसल मुझे मामा और मामी को सच बता देना चाहिए, आखिर वो मेरे परिवार जो हैं। लियो ने फैसला किया कि अगले ही सुबह वो मामा और मामी को जादुई बेल्ट के बारे में सब कुछ बता देगा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके मामा और मामी की योजनाएं कुछ और ही थीं। जैसे ही लियो सो गया, मामा उसके कमरे के अंदर आया। उसने बेल्ट को चुरा लिया जो टेबल पर रखा हुआ था। सही है, चलो चलते हैं। उन्होंने घर के सभी जरूरत के सामान और पैसे चुरा लिए और लियो को अपने हाल पर छोड़कर घर से चले गए। हाँ मामी, क्या हुआ? मुझे इतना दर्द हो रहा है। हम जंगल के बीचों बीच थे और ये बेल्ट। ओह, बेल्ट? कैसी बेल्ट? कुछ नहीं बेटा, हम बस जंगल में वो थोड़ा सैर के लिए गए और फिसल गए। हाँ, हम फिसल गए और हमें बहुत चोट लगी। तुम हमारे लिए थोड़ा पानी गर्म कर दो प्लीज बेटा। बिल्कुल मामी। क्या तुम पागल हो गए हो? जो जंगल में हुआ हम उसे नहीं बता सकते। वो जंगल। लियो के मामा मामी को ये नहीं पता था कि बेल्ट नहीं चाहता था कि कोई उसे चुराए। वो बेल्ट लेकर शहर से बाहर भागने वाले थे कि बेल्ट ने इस बात का ध्यान रखा कि उन्हें अपने कर्मों की सजा मिले। उन पर जानवरों ने हमला किया और जब उन्होंने जादुई बेल्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की ये क्या? एक फूल? ये क्या हो रहा है? मुझे तो पत्थर चाहिए था, ये बेल्ट किसी काम की नहीं। फिर वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गए और शेर के जाने तक वहीं बैठे रहे। वो नीचे उतर गए और जंगल से बाहर निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगे। वो चलते गए और चलते ही गए, पर जंगल खत्म नहीं हो रहा था। और जैसे ही उन्होंने गायों को रंभाते हुए सुना, उन्हें लगा कि आसपास एक दूसरा शहर है और इसीलिए उसी दिशा में दोनों भागने लगे। पर ये क्या? हम वापस अपने ही घर में आ गए। अब हम क्या करें? मैं हार नहीं मानूंगी और ना ही तुम। शायद हमने बेल्ट का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया। उसे पता ही नहीं है कि उसकी बेल्ट गायब हो चुकी है। चलो उसकी बेल्ट को वापस टेबल पर रख देते हैं और आज रात हम उसे फिर से चुराएंगे और उसे यहीं छोड़ देंगे। तुम बिल्कुल सही हो। पर इस बार लियो ने सब सुन लिया। उसे ये जानकर दुख हुआ कि वो दोनों उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर उसे खुशी हुई कि इससे पहले कि देर हो जाए उसे सच्चाई का पता चल गया। उस दिन लियो ये कहकर घर से निकला कि वो बाजार जा रहा है, पर उसके मामा मामी को पता नहीं था कि वो कभी वापस नहीं लौटेगा। उन्हें भी शक नहीं हुआ क्योंकि वो अपने साथ कुछ खास चीजें लेकर नहीं गया, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और बेल्ट। उसने सभी जरूरत के सामान और सोने के सिक्के अपने मामा मामी के लिए छोड़ दिए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसका ख्याल रखा था। कम से कम वो उनके लिए इतना तो कर ही सकता था। लियो को ठेस पहुंची थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा था। जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि असल में वो कौन है और उस जादुई बेल्ट ने उसे ही क्यों चुना था। कहानी आगे बाकी है।